नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। जल बिन जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इंसान की हर छोटी बड़ी जरूरत पानी से ही जुड़ी है। घर में एक दो दिन पानी ना आए तो गुजारा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ये समस्या हल ही ना हो और परमानेंट हो जाए तो जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा, जरा कल्पना कीजिए। कुछ इसी तरह के हालात से इस वक्त हरियाणा के फतेहाबाद का सबसे बड़ा गाँव गोरखपुर जूझ रहा है। गांव के वार्ड नंबर 9 में हालात ये हैं कि पिछले कई वर्षों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे इस वार्ड में रहने वाले लोगों को गांव में दूर दराज खेतों से जाकर पानी लाना पड़ता है। वार्ड में रहने वाले लोगों ने बताया है कि वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। शाम को काम से जब वापस लौटते हैं तो उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए पानी नहीं मिलता है और थके हारे होने के बावजूद उन्हें दूर दराज के खेतों में जाकर पानी का प्रबंध करना पड़ता है। पिछले कई साल से इस इलाके में यही हालात बने हुए हैं। ग्रामीण कई बार गांव के सरपंच, प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस बारे में गुहार लगा चुके हैं, मगर समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। तो पिछले 10 से 15 साल से ये गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन आज तक प्रशासनिक जो महकमा है उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। सरकारें आई और चली गई, वोट के लिए नेता जरूर इस गांव में जाते रहे, लेकिन समस्या का समाधान किसी ने नहीं करवाया है। ग्रामीणों का अब तो ये तक कहना है कि अगर समस्या हल नहीं होती तो वो जमीन पर उतरकर संघर्ष करेंगे। तो कुछ सवाल यहाँ पर इस समस्या को लेकर खबर फास्ट ने भी अपने मंच से उठाए हैं। एक बार जरा उस समस्या की ओर, उस गांव की समस्या की ओर भी नजर डाल लेते हैं जो इस समस्या से, पानी के संकट से जूझ रहा है। तो फतेहाबाद का गांव गोरखपुर है, जहां पर पानी की विकट समस्या है और जिंदगी बेहाल है। वार्ड नंबर 9 पिछले कई साल से पेयजल की आपूर्ति यहां नहीं हुई है। सीए विंडो पर भी की शिकायत, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। जन स्वास्थ्य विभाग भी नहीं ले रहा है कोई सुध। आखिर कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शिकायत बार बार करने के बावजूद अधिकारी क्यों इस समस्या की ओर कान नहीं धर रहे हैं? तो फतेहाबाद का ये गांव गोरखपुर, जहां का वार्ड नंबर 9 पिछले कई साल से पानी की समस्या से जूझ रहा है। आपके भी जहन में अगर इस समस्या को लेकर कोई सवाल उठता है, कोई राय आप देना चाहते हैं, कोई सुझाव आपके पास है, तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ये रहे और इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे संपर्क साध सकते हैं। सिर्फ एक यही जगह नहीं, अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपनी बात हम तक इस मंच के जरिए पहुंचा सकते हैं, जहां पर जिम्मेदार देंगे आपके सवालों का जवाब। तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से कांग्रेस के प्रवक्ता अमरदीप बराड़ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका अमरदीप बराड़ जी। ये जो तस्वीरें अभी आपने यहाँ देखी और कुछ सवाल, यहाँ कुछ जानकारी जो खबर फास्ट ने अपने मंच के जरिए देने की कोशिश की है, आपने ये भी देखा होगा। जरा बताएं कि इस समस्या को लेकर आप क्या सोचते हैं? अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है पीने के पानी की अगर समस्या सामने आ जाए तो। कायनात जी, ये समस्या जो है ये सिर्फ फतेहाबाद में नहीं है, ये समस्या लगभग सारे हरियाणा में लोगों को आ रही है। और बीजेपी सरकार हरियाणा में बिल्कुल फेल हो चुकी है। जो सरकार जनता की जो मामूली, जो रोजमर्रा की जरूरतों को भी जो सरकार पूरा नहीं कर सकती है, वो आप देख ही रहे हैं, टीवी पर आप दिखा भी रहे हैं। ये गोरखपुर की घटना है जो अभी आपने दिखाई है। यहाँ पर हर रोज पानी की व्यवस्था थी। अब बीजेपी सरकार ने गोरखपुर के जो वार्ड नंबर 9 में ये समस्या क्यों आ रही है, उसका कारण ये है कि ये एक दिन छोड़कर वहां पे पानी देते हैं। बीजेपी वालों से ये मेरा सवाल है कि आपके घर एक दिन पानी आए और एक दिन पानी ना आए तो आप पानी के बिना कैसे गुजारा करेंगे? वहां की जो मेरी माताएं और मेरी बहनें हैं, वो 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी भरकर फिर अपने घर में लेकर आती हैं। जो बारिश का पानी है वो उनके घरों में घुस रहा है, लेकिन उनके पीने के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए, उनके रोजमर्रा के काम आने के लिए उनके पास पानी नहीं है। और हाँ जी। चलिए बराड़ जी, आपसे बात इस पर हम जारी रखेंगे। मनदीप बिश्नोई जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका मनदीप जी। आपसे जरूर हम इस मसले पर बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ चुके हैं, उन्हें ले लेते हैं। फतेहाबाद के गोरखपुर गांव से ही राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। बताएं क्या समस्या है, क्या सवाल है?
मैम समस्या तो ये है जी, पानी की बहुत तगड़ी समस्या है मैम। हम्म। पानी नहीं आता मैम, ये तो 3 दिन में पानी छोड़ते वाटर सप्लाई वाले, और पानी बिल्कुल नहीं चलता मैम। वार्ड 9 के ही निवासी हैं आप? जी जी जी, वार्ड नंबर 9 है जी। जरा एक बार बता दें कि ये समस्या कितने वक्त से बनी हुई है और कितनी परेशानी मैम, ये उठानी पड़ समस्या रही है इसकी वजह से? 15-20 सालों से है जी। हम तो जब से पैदा हुए ये समस्या देखने लग रही है जी। और इसकी कोई सुनवाई व्यवस्था क्या है अभी पानी की वहाँ पर? व्यवस्था कुछ नहीं मैम। हम तो दूर से खेतों से लाते हैं, वहाँ नदी पड़ती है हमारे, वहाँ कम से कम 5 किलोमीटर पड़ती है जी, वहाँ से लेके आते हैं। तो किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया? सवाल यहाँ पर, आप दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में बैठे हैं, जेजेपी से भी प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं, किससे सवाल आपका है पहले? जी, सवाल किससे यहाँ पर आप करना चाहेंगे, किससे शिकायत है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? शिकायत तो मैम जो बीजेपी है, मौजूदा सरकार है, इन्हीं से है कि हमारे पानी की समस्या को सोल्व करो, और वाटर सप्लाई जो नई बन रही है मैम, ठीक है। जेई से बात हुई थी दोपहर को जी, वो कह रहे गर्मियों में इस समस्या का हल हो जाएगा। मैम गर्मियों को इतने महीने पड़े, इससे पहले हम क्या करें? काफी महीने पड़े हैं गर्मियों के, अभी भी गर्मी चल रही। जो इतने वक्त है, इतने वक्त हम क्या करें? कहाँ से पानी लेके आए? पीने के पानी नहीं है हमारे पास। राजेश जी, अभी जो काम चल रहा है, क्या इससे पहले भी इस तरह का कोई काम शुरू हुआ था? किसी योजना पर काम चलाया गया था, या ये पहली बार है? नहीं, ये तो पहली बार है मैम। इससे पहले तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में कुछ हुआ था? नहीं मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया। मंजूर पहले हुई थी, अब ये मनने लग रही है। ये कह रही है वाटर सप्लाई बनने के बाद ये पानी की समस्या कम हो जाएगी। ये तो इसमें तो इससे पहले हम क्या करें? कहाँ जाए? कहाँ से पानी लेके आए? हमारा इतना वो भी नहीं है, उतना हम गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मनरेगा में काम करते हैं। हम रोज मोल के टैंकरों में पानी लेके आए, बताओ मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अमरदीप बराड़ जी, समस्या बहुत गंभीर है, विकट है, लेकिन समाधान नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ उम्मीद की किरण जगी है, लेकिन ये कब तक पूरी हो पाएगी उसका भी कुछ अता पता नहीं। कायनात जी, हमारी सरकार ने फतेहाबाद में वाटर वर्क्स बनाए हैं, उसका सीवरेज सिस्टम पूरा डला हुआ है, सब कुछ हुआ है। अब जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, अब इसने उसको आगे लेके जाना है, उसको आगे चलाना है। अगर वो हमारे बनाए हुए सिस्टम को बंद ही कर देंगे, हमारे टाइम में उस गांव में हर रोज पानी पहुंचता था, हर रोज। अब उस गांव में अमरदीप जी, अभी आपने खुद सुना, जो दर्शक जुड़े थे उन्होंने कहा कि 15-20 साल से ये समस्या बनी हुई है और कोई काम होता हुआ उन्होंने नहीं देखा है। मैंने सुना जी, मैंने जरूर सुनी उनकी बात, लेकिन मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये सत्य है, ये आंकड़े हैं और ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमारी सरकार में वहां से जो हमारे मंत्री साहब थे प्रहलाद सिंह गेल्लाखेड़ा जी, उन्होंने वहां पे वाटर वर्क्स बनवाए थे, वहां की सर्विस लाइन चालू थी, सब सिस्टम था। तो अब ये हुआ है कि वहां पे एक दिन छोड़ के पानी जा रहा है। तो इसमें तो ये जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो वहाँ के अफसर हैं, जेई हैं, वो उनके फोन नहीं उठाते, वो उनके फोनों का जवाब नहीं देते। अगर वो बनी बनाई जो व्यवस्था है, अगर उसको सरकार संभाल नहीं पा रही है, तो उसमें तो सरकार का ही दोष है ना कान्हा जी। चलिए मनदीप जी, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। क्या कहना चाहते हैं? एक तो दर्शक का ये सवाल और ये समस्या, दूसरा यहाँ पर जो अमरदीप जी ने आरोप लगा दिए हैं उसका भी जवाब आपसे लिया जाएगा। लेकिन एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, कानपुर से ऋषभ शुक्ला जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, अब कायनात जी नमस्कार। मेरा यह सवाल है कि ये जो आपने पानी की समस्या के जो फोटो आ रहा है एक फतेहाबाद से, ऐसी समस्या हमारे कानपुर में भी देखने को मिलती है। कानपुर में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कानपुर में हम जे ब्लॉक के वार्ड 59 में रहते हैं। यहाँ पर पानी की ऐसी काफी सारी समस्याएं हैं। जो हैंडपंप लगे होते हैं ये कोई भी कारगर नहीं है, कोई भी हैंडपंप चलते नहीं है सही से, और पानी के लिए आदमी को अपनी अपनी समरों पर आधारित रहना पड़ता है।
पास में जो एक दो नल भी लगे हैं वो भी सही नहीं है। इसकी कंप्लेन की जाती है तो उसका कोई भी सरकार या प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। और जैसे कि हमारे क्षेत्र में न जाने कितने हैंडपंप ऐसे हैं जो कि खराब हो चुके हैं। यदि अगर ऐसे में किसी की भी समर खराब होती है तो उसको पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह बहुत ही निंदनीय बात है, जो कि इस समय 2020 के फ्री भारत स्वतंत्र भारत में भी आदमी को पानी के लिए काफी जूझना पड़ता है, जी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ शुक्ला जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मनदीप जी, सरकार एक विजन लेकर चल रही है, जल से नल, नल से जल, 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा इस कार्य योजना को, लेकिन कैसे पूरी होगी? अभी आपने सुना यहाँ पर कि ये समस्या जो है सिर्फ एक जगह की, एक राज्य की, एक क्षेत्र की नहीं है, कई और जगह भी इस तरह के हालात हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, सरकारी महकमे नहीं सुनते हैं। ऐसे में कौन लगाम लगाएगा मनमानी पर, कौन काम कराएगा इनसे? कायनात, बिल्कुल मैंने सारी बात बड़ी विस्तार से सुनी। मैंने अमरदीप बराड़ जी को भी सुना, मैंने उस दर्शक को भी सुना और मैं आपके विजुअल्स भी देख रहा हूँ। गोरखपुर गांव जिला फतेहाबाद का बड़ा गांव है। मेरा उस गांव से नाता है। फतेहाबाद जिले से मैं बिलोंग करता हूं और गोरखपुर मेरी ससुराल है और मैं अक्सर उस गांव में जाता रहता हूं। बहुत बड़ा गांव है, 20 वार्ड है और उसके एक वार्ड में, ये 9 नंबर वार्ड के अंदर समस्या पानी की सामने आई है। पहली बात तो ये बराड़ साहब ने अभी बात कही कि अधिकारी फोन नहीं उठाते। राजेश जी जो दर्शक थे गोरखपुर गांव से, उन्होंने कहा कि उनकी जेई से बात हुई है और वो स्वयं भी बात ये कह रहे हैं कि 20 साल से इस वार्ड के अंदर पानी की समस्या चली आ रही है। तो 20 साल में तो कई सरकारें आई और कई गई। बहुत बड़ा गांव है, 20 वार्ड है, लगभग इस गांव के अंदर 7,000 के आसपास से उससे ज्यादा कहीं वोट है, मतदाता है, उसमें बड़ी संख्या है। और इस पर्टिकुलर वार्ड में मैं बता दूं कि इस गांव के अंदर एक वाटर वर्क्स है, वाटर वर्क्स के बाद एक पुस्टिंग स्टेशन है। अब उन दोनों से भी गांव में जो जल आपूर्ति है वो पूरी तरह से नहीं हो रही। तो सरकार ने एक और वाटर वर्क्स गांव में जो अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसका 40% 50% काम पूरा हो चुका है और जो काम है वो तो देखो काम के हिसाब से और एक दिन में बन के तैयार नहीं होता, लेकिन बड़ी स्पीडली काम हो रहा है उसका। मेरी कंसर्न एक्सपीएन, कंसर्न एसपीओ, कंसर्न जेई जो जन स्वास्थ्य विभाग के, उनसे अभी बात हुई है, उनसे मैंने फीडबैक लिया है। तो एक वाटर वर्क्स वहाँ पर बन करके तैयार हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्टेड है, आप इसके आसपास उसका पूरा हो चुका है। और जो ये समस्या है वो एक वार्ड की है और उसके अंदर कहीं ना कहीं जो लास्ट में जो घर पड़ते हैं उनके अंदर पानी पहुंचने में दिक्कत कई बार क्या आती है। गांव के अंदर एक चीज होती है कि पीछे से जो जल है वो नल खुला छोड़ देते हैं गली के अंदर ताकि आगे पानी नहीं जाता। कहीं आपसी खींचतान भी होती है गाँव में। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन ग्रामीणों से, अगर कोई इस तरह की कोई लापरवाही करते हैं कि कोई नल खुला छूट जाता है तो बंद करें, क्योंकि जल किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये प्राकृतिक संसाधन है और इसकी जो सुरक्षा करना है, इसका संरक्षण करना हम सब का दायित्व है, अकेली सरकार भी कुछ नहीं। दूसरी बात और कहूंगा, एक अभी अमरदीप भाई ने एक बात कही कि हमने काम किए, उनको सरकार का दायित्व है। आप लोगों ने काम किया, आपने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े, आपने किसानों की जमीन जो होने पौने दामों में ली, हमने उनको आगे नहीं बढ़ाना। हमने तो आऊंगे अमरदीप जी, आऊंगे आपकी तरफ, आपकी बात पे रोक करके और उससे प्रत्येक नागरिक को जो उसकी मूल सुविधा है वो पूरी करने के लिए उन्हें उपलब्ध करना है। मनदीप जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त हम कितने सरकार ने काम किए, किस दिशा में कदम आगे बढ़ाए, उसकी बात फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। हम जो समस्या है उसको लेकर बात कर रहे हैं और इसी पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, फतेहाबाद से जंगीर सिंह जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। कहिए क्या सवाल है आपका? जी, ये सरकार है कि कम से कम कितना % काम शुरू हो गया वहाँ वाटर सप्लाई का मैम? तो उस काम से पूरा हो गया तो पानी क्यों नहीं आ रहा हमारे यहाँ? हमारी यह समस्या है जी, पानी क्यों नहीं आ रहा? हम इतने परेशान है, तो उसको शुरू कराओ ना पानी। हमारे नए कनेक्शन जब पानी चलेगा, नहीं पुराने कनेक्शन है उनमें पानी चलता भी नहीं मैम। ये समस्या क्यों आ रही है, जरा बताएं कि इसके समाधान के लिए क्या कुछ वहां पर काम भी शुरू हो चुका है? वाटर बॉक्स बनाने की बात हो रही है, क्या उस पर काम किया जा रहा है? हाँ मैम, काम शुरू हुआ है, काम चल रहा है वहाँ पे कि लॉकडाउन की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया, ये तो हम मानते हैं। काम चल रहा है, वाटर सप्लाई बनने लग रही है जी। तो
वो पानी छोड़ता भी है, लेकिन हमारे करता नहीं। जो पीछे है बड़े बड़े टैंक बनाए हुए है, पीछे पानी रुक जाता है जी। बड़ी बड़ी मोटरें रखी है, चढ़ा हमारे यहाँ तक पानी आता है। जितना पानी आता है नहीं, लोग पीछे भरते हैं जो लोग है, उसका टाइम हो जाता है बंद करने का, फिर हमारे कहाँ से पानी चलेगा मैम। क्या ये काम पूरा हो चुका है या अभी चल रहा है, बाकी है पूरा होना? चल रहा है मैम, काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ अभी तक। चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे जंगीर जी कि ये जो समस्या, जितना पहले आप जूझ रहे थे पिछले कुछ सालों में, क्या अभी भी उतना ही परेशानी उठानी पड़ रही है? जरा भी फर्क नहीं पड़ा है इसके हल में? और कांग्रेस ने जो हुड्डा सरकार थी, क्या उसके कार्यकाल में कुछ काम हुआ था इस समस्या पर? मैम हमने तो जब से मेरी कम से कम 26 साल उम्र है मैम जी, मैंने आज तक ये पानी की समस्या देखी है। मैंने कभी भी नहीं नहीं, पानी बिल्कुल बढ़िया आया है जी हमारे वार्ड में तो जी। क्यों, हम तो हमारी समस्या बताएंगे मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जंगीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अमरदीप बराड़ जी, अब आप क्या कहेंगे? ये समस्या कोई अब की नहीं है, कोई पिछले 4-5 साल से नहीं है, ये पिछले 20 साल से बनी हुई है। 20 साल की समस्या हल क्यों नहीं हो पाई, ये सवाल आपसे भी बनता है। हाँ जी, कायनात जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। उससे पहले मेरे बड़े भाई मनदीप बिश्नोई जी बैठे हैं, मैं उनके सवालों का कुछ का जवाब दूं तो आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। ये भाई कह रहे हैं बिश्नोई जी भी 40-50% जो हमारा काम है वो पूरा हो चुका है, 50% काम हमारा जो है वो बाकी रह गया है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपका 50% काम तो अगले 4 साल भी नहीं पूरा होता, तो तब तक क्या हमारे लोग पैसे बैठे रहेंगे? उनके पास पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी किसी और की है, वो जिम्मेवारी सरकार की है। अगर काम वहां पर चल रहा है तो जनता को पानी प्रोवाइड करवाना ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये जनता पर दोष नहीं लगा सकते कि किसी ने नल खुला छोड़ दिया तो पानी निकल गया। एक नल खुला छोड़ने से सारा बाढ़ है जो उसका पानी नहीं खत्म हो सकता। ये बातें को। और दूसरी बात, मनदीप बिश्नोई जी ने कहा कि हुड्डा सरकार ने भ्रष्टाचार किए हैं। सबसे ज्यादा और सबसे बड़े जो घोटाले हुए हैं वो अब हो रहे हैं। ये चोर मुतेरे भाई मिल चुके हैं। शराब का अरबों रुपए का घोटाला इनकी सरकार में हुआ है, रजिस्ट्री घोटाला इनकी सरकार में अभी हुआ है, दान घोटाला इनकी सरकार में हुआ है, अभी और बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं जिनका खुलासा आपके सामने आने वाला है। आपको बराड़ जी, आरोप प्रत्यारोप बहुत होते हैं, लेकिन हम तथ्यों को लेकर यहाँ बात कर रहे हैं। और मैं जो सवाल आपसे कर रही थी, मैं चाहूंगी जरा पहले आप उसका जवाब दे दें कि तत्कालीन हुड्डा सरकार में भी इस समस्या को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? ये समस्या जो आप कह रहे हैं कि पानी पहुंचाने का काम जिम्मेदारी सरकार की है, ये उस वक्त की सरकार ने क्यों पूरी नहीं की जिम्मेदारी? अगर उस वक्त पूरी हो जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, लोग आज पानी की समस्या से नहीं जूझ रहे होते। सवाल यहाँ पर मौजूदा सरकार से तो है ही, लेकिन तत्कालीन सरकार से भी है। कायनात जी, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। पहले हमने कभी भी किसी चैनल पर ऐसा नहीं देखा कि हमारी बहनें मटके उठाए हुए गलियों में पानी लेने के लिए जा रही हैं। कर रहे हैं? हाँ जी, ये पहली बार हुआ है इस सरकार में कि हमारी बहनें 1.5-2 किलोमीटर दूर सिरों पे मटके उठाकर पानी लेने जा रही हैं। हमारी सरकार ने नए वाटर वर्क्स बनाए हैं, वहां पे सर्विस लाइन सब कुछ चालू थी। अब उसको आगे लेकर जाना तो जो अब सरकार है मौके की, उसका ही काम है कायनात जी। ये तो इनको ही संभालना पड़ेगा ना। चलिए मनदीप जी, देरी तो हुई है काम में, समस्या की तरफ देरी से ध्यान गया है, सवाल इसको लेकर के भी बनता है। और जो आरोप लगातार यहाँ पर अमरदीप बराड़ जी लगा रहे हैं कि जो हमने कार्य योजना शुरू की थी उसे एक तरीके से रोकने का काम किया गया है। हेलो जी, हेलो मनदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी कायनात, आवाज आ रही है जी। मैं कहता हूँ कि ये पानी की समस्या कितने सालों से है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये उस गांव का, उस वार्ड का जो जिनको समस्या है वो कह रहे हैं कि 20 सालों से ये समस्या चलती आ रही है। हमने इस पानी की जो समस्या है उसकी गंभीरता को समझते हैं। पानी मौलिक जरूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए गांव के अंदर एक वाटर वर्क्स का निर्माण हो रहा है। अगले कुछ महीनों में, मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने में उसका जो वाटर वर्क्स है वो कंप्लीट होकर के ग्रामीणों को पूरा पानी उनकी जरूरत के अनुसार
मिलेगा। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि नल खुला छोड़ देते हैं उसकी जिम्मेवारी सरकार की है, मैं कहता हूँ सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर छोड़ करके प्रत्येक जो राष्ट्र का नागरिक है, गांव का नागरिक है, वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता। सबकी जिम्मेवारी है। सब अगर मिलकर के करेंगे तो ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, ये राज्य और गांव आगे बढ़ेगा। जो समस्या आ रही है वो एक पर्टिकुलर एक वार्ड की, एक गली की है। मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि लास्ट की जो घर है उनमें पानी इसलिए नहीं पहुंच पाता कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल है, कोई लूज है, कोई पानी की कमी भी। मैं नहीं मानता कि मैं ये भी मानता हूँ कि पानी की कमी भी होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि गाँव में गर्मी के दिनों में अक्सर इस तरह की समस्या आ जाती है। बड़ा गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर वार्ड की, एक पर्टिकुलर क्षेत्र है उसके अंदर है। और निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं गांव के इस वार्ड के निवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार जनता के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की समस्या को समझते हैं। मैं तो कहता हूं कि आपका लाडला, आपका बेटा दुष्यंत चौटाला सरकार में आपको इस प्रकार की समस्याओं का हल जड़ मूल से कर देंगे। जो 20 वर्षों से समस्या आ रही है वो समस्या आगे भविष्य में नहीं रहेगी। चलिए, इस पर बात आगे हम करेंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से करीम साहब जुड़े हैं। करीम जी, बहुत स्वागत है आपका, कहिए क्या सवाल है। नमस्कार जी नमस्ते जी, करीम जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा ये सवाल है कि जेजेपी प्रवक्ता से और कांग्रेस के प्रवक्ता से, कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि पानी की कमी हमारे समय में नहीं थी, इनके कई राज्य ऐसे थे जहाँ पे पानी की बेहद समस्या थी, महाराष्ट्र में भी है और इनके यहाँ नहीं है। जेजेपी के कार्यकर्ता प्रवक्ता से मुझे कहना है कि भैया पानी नालियों में क्यों बहता है, आपको हार्वेस्टिंग सिस्टम समझता है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी राजनीति जो कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं उसमें पिछला देखो आगे चलो, पिछला देखो आगे चलो, पिछला देखो आगे चलो, ऐसा वाला काम चल रहा है। तुम्हारे पास कुछ अपनी विचारधारा है कि नहीं, कोई आइडिया है कि नहीं तुम्हारे पास? हार्वेस्टिंग सिस्टम से हर घर के अंदर शॉक टैंक बनवाइए, पानी एकत्र करिए, जमीन में डालिए और फिर जमीन से निकालिए। आपको इतना नहीं समझता, आप इतनी ऊंची जगह जाके बैठे हैं। अभी भी खेतिए, जिन घरों से पानी नालियों में बह जाता है, नाली नहीं होना चाहिए शहरों के अंदर, गांव के अंदर। आप अपना वर्क करिए और करवाइए, अपने फंड से दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक गोरखपुर से जुड़े हैं, जिले सिंह, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। सवाल तो पानी की समस्या है जी। जी जी, कहिए क्या समस्या है और कब से इससे जूझ रहे हैं और कहाँ पर है? 3-4 महीने हो गए जी। 17 और 18 वार्ड के अंदर है। 17 में बुलाइन आती है, 18 में 17 में पानी बिल्कुल नहीं आता जी। गोरखपुर के? गोरखपुर। और अधिकारियों तक आप ये बात पहुंचाई? नहीं जी, सिर्फ वाटर सप्लाई तक बोले कि मंगाई की समस्या हल हो जाए, तो आगे नहीं पहुँचाई। तो इसकी समस्या का हल नहीं हो, या इनको कई बार बोल लिया या वाटर सप्लाई को। तो विभाग की ओर से अभी तक कोई काम नहीं किया गया? नहीं जी, सही नहीं किया जी। स्कीम करा के आज भी बस सवेरे बात करी थी उनसे, मैं बोले उसका समस्या का हल कर देंगे, उनको संतुष्टि सी दुआई दी। हाँ, या फिर इनको आपका नंबर दे दिया। ये बताइए, जो वाटर बॉक्स बना है उसके बाद में कुछ राहत मिली है? नहीं जी, को नहीं मिली जी। पहले भी सीख दिया था और अब भी सीख दिया है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी। मनदीप जी, आप क्या कहेंगे? जो राहत पहुंचाने का काम यहाँ आप कह रहे हैं कि हो रहा है और जल्द पूरा भी हो जाएगा, लेकिन वो काम तो यहाँ पर अभी भी लग रहा है कि नाकाफी साबित हो रहा है। लोगों की जो समस्या पहले थी वो अभी भी बनी हुई है। पानी पहले भी नहीं पहुंच रहा था और अभी भी नहीं पहुंच रहा, तो कैसे पहुंचेगा? क्या है फ्यूचर के लिए कोई ऐसी स्कीम, कोई योजना जिसके बाद कहीं भी पानी की समस्या ना हो? सरकार जो है जलापूर्ति को लेकर के पानी का संकट उत्पन्न ना हो, इसको लेकर के क्या काम या कार्य योजना लेकर चल रही है? हेलो जी मनदीप जी। कायनात, पानी की समस्या गांव में ग्रामीणों की गर्मी के दिनों में होती है और इसकी समस्या
विभाग के अधिकारी समय समय पर और सरकार पूरी तरह से संजीदगी से इसको पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बहुत बड़ा गांव है और इसके गांव के अंदर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में समस्या है, उसकी समस्या को गंभीरता से समझते हुए और सरकार एक नए वाटर वर्क्स का निर्माण उस गांव में करा रही है, जिसका आधे के आसपास काम पूरा हो चुका है। बहुत जल्द वो पूरा करके और नल के माध्यम से गांव के प्रत्येक घर के अंदर जल पहुंचाया जाए, स्वच्छ जल पीने का पानी प्रत्येक ग्रामीण को उपलब्ध हो। जल्द से जल्द, लेकिन कितना जल्द, क्या कोई एक आप दे सकते हैं कि कितने समय सीमा के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा और कब लोगों को इस मुसीबत से, इस समस्या से छुटकारा मिलेगा? देखिए, मेरी कंसर्न जो संबंधित अधिकारी है उनसे, जन स्वास्थ्य विभाग के, उनसे अभी बात हुई थी शाम को ही आज, और उन्होंने मुझे कहा है कि 3 से 4 महीने में ये काम पूरा हो करके और गांव के अंदर जो पानी की जो सप्लाई में जो थोड़ी बहुत कमी है बिल्कुल दुरुस्त कर दिया जाए, क्योंकि समय समय पर जो गांव की जो आबादी है वो बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से। यानी आपके कहने का मतलब है 3 से 4 महीने में ये समस्या हल हो जाएगी और नल से जल जो है हर घर को वो मिल जाएगा? जड़ मूल से समस्या खत्म करना भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का दायित्व है, प्रतिबद्ध है कि किसी भी ग्रामीण को, किसी भी नागरिक को, किसी भी हरियाणवी को जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित ना रहा जाए, ना वो रह पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गोरखपुर गांव जो है फतेहाबाद का और उसके वार्ड नंबर 9 में जो समस्या यहां पर वर्षों से बनी हुई है, आश्वासन यही दिया जा रहा है, कहा यही जा रहा है कि ये समस्या 3 से 4 महीने के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हम भी उम्मीद यही लगाते हैं कि ये समस्या जब खत्म होने की बात यहां पर की जा रही है, दावा भरा जा रहा है, वो उस वक्त तक खत्म हो जाए। और अगर नहीं होती है तो हम फिर से इस समस्या को इस मंच के जरिए उठाएंगे। आवाज आपकी होगी लेकिन जरिया हम बनेंगे। यहाँ पर सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।